CSES पोर्टल फाइनली आपका लॉन्च हो चुका है एंड जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है एंड आपको एडमिशन लेने के लिए ये CSES का पोर्टल पर फॉर्म फिल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपने CUT दिया हो या फिर ना दिया हो, आप एलिजिबल नहीं होगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। एंड CUT देना ज़रूरी है एंड उसके बाद ये सेकेंड प्रोसेस आपका आता है। एंड आज की वीडियो में मैं पूरा आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ कि फेज़ 1 के लिए आपको कैसे रजिस्टर करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यार मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट चीज़ें पता है कि यार फॉर्म वगैरह अगर गलत फिल कर देते हो तो क्या क्या उसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, आज ही पोर्टल लॉन्च हुआ है, वेट करना 3-4 दिन का एंड उसके बाद आप फिल करना। आराम से 1 महीना तक ये पोर्टल ओपन रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैं आज ही फॉर्म फिल कर देता हूँ तो बाद में बंद ना हो जाए, ठीक है। तो जल्दी बंद नहीं होने वाला। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज पोर्टल पे अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एडमिशन के और बाद में करोगे तो चांसेस कम। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सभी को बराबर चांस मिलेगा, चाहे फिर आप पहले फिल कर रहे हो या फिर बाद में फिल कर रहे हो, तो दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरी चीज़, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करके फिर अपलोड करना। जल्दबाजी के चक्कर में आप गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड मत करना, बिकॉज करेक्शन विंडो में आपके पास ऑप्शन होते हैं चेंजेस करने के लिए, बट वाई टू वेट फॉर द करेक्शन विंडो। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना डॉक्यूमेंट अपना पोर्टल पे फॉर्म अच्छे से फिल करना, ठीक है। तो करेक्शन विंडो को आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर एंड तक देखना, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज अगर आपने ये स्किप कर दिया फिर बीच बीच में से आपने पार्ट्स देखे तो फिर डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाएंगे गलती होने के। एंड फिर आप करेक्शन विंडो पूछोगे कि भैया करेक्शन विंडो कब तक खुलेगी या फिर क्या क्या एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है एंड फॉर्म के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, आप जगह चेकआउट कर सकते हो। आप जैसे पोर्टल ओपन करोगे तो आपको 2024 का एडमिशन प्रोसेस दिख रहा होगा, ठीक है। UG का एडमिशन कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर आपका ये फेज़ 1 है, उसके बाद फेज़ 2 होगा और फिर फेज़ 3 होगा। फेज़ 2 के अंदर प्रेफरेंस फिलिंग होगी एंड फेज़ 3 में सीट एलोकेशन होगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। बट आज की वीडियो सिर्फ इसी पर है। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप ऑन टू टुडेज वीडियो। एंड चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइन अप है एंड डेफिनेटली आपके लिए वो वैल्यूएटिंग रहने वाली है और आप पुरानी वीडियोस भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले यार आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे आप पोर्टल ओपन करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, बिकॉज आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर अपना डालना है CUT का नंबर। जैसे CUT का नंबर, एनरोलमेंट नंबर डालोगे, उसके बाद आपको डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको डालना है कैप्चा कोड। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके पास जाएगा OTP, ठीक है। OTP कुछ पे जाएगा जो आपने ईमेल आईडी अपने CUT के फॉर्म में डाली थी, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आपको याद हो वो ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी पे OTP जाएगा एंड OTP से आपको कंफर्म करना है एंड फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे पोर्टल पे एडमिशन पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो आपको OTP डालना पड़ेगा एंड OTP के बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड के बाद आपको फिर से पासवर्ड डालना है जो भी आप याद रख सकते हो एंड फिर उसके बाद वेरिफिकेशन एंड फिर आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे। उसके बाद वापस से जाना है उसी पुरानी वाली विंडो पे। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना, अब आपको डालना है अपना CUT नंबर, ठीक है। फिर राइट साइड पे जो आपको दिख रहा होगा एंड उसके नीचे पासवर्ड जो आपने अभी रिसेंटली सेट किया है, ठीक है। एंड उसके बाद कैप्चा कोड एंड देन यू विल एंटर इनटू द डैशबोर्ड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस 2024। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, एक एक करके फटाफट पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप एडमिशन लेने के लिए रेडी हो इस साल तो आपको क्या क्या रखना है? फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड। सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जरूरी है एंड आपके पास सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी इस पर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, आपको स्टिल बता देता हूँ कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट वो होते हैं कि आपने जो भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट निकाले उस पर आपको सिग्नेचर करना है एंड नीचे उस दिन की डेट लिखनी है, ठीक है। वो होते हैं सेल्फ अटेस्टेड। इसका मतलब सिंपल से होता है कि आपने वो साइन कर दिए फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट, मतलब कि आप उसके लिए मतलब आप ये बोल रहे हो कि हाँ ये जेन्युइनली मेरे डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनलिटी, ठीक है। मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन होगी एक तरीके से, ठीक है। एंड फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, ठीक है। मोबाइल ऐप से स्कैन कर सकते हो एंड उसको लैपटॉप पे सेव कर लेना, बिकॉज जब आप पोर्टल पे साइन अप कर रहे होगे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे तो आपको PDF या फिर अटैच करनी होगी, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने पड़ेगी। 7 स्टेप होने वाले हैं आपको पूरा प्रोसेस फिल करने में। सबसे फर्स्ट वन है जो कि है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल करना है यार, वही ईमेल आईडीज़ वही फ़ोन नंबर्स वगैरह डालना जो एक्चुअल में एक्टिव है आपके, ठीक है। ऐसा ना हो कि टेम्परेरी नंबर्स वगैरह आप डाल रहे हो, बिकॉज बाद में ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने जो भी पेरेंट्स का नाम है, खुद का नेम है, जो आपने CUT में डाले हुए ना, और जो आपके आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी प्रूफ से मैच कर रहे हैं वो डालना।
मिसमैच मत करना है। अब ऐसा ना हो कि CUT में आपने डाल रखे, फॉर एग्जांपल मेरा नाम तुषार है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम तुषार है और आधार कार्ड में तुषार जैन है, मैंने CUT में भी तुषार जैन डाला है एंड यहाँ पे DU के पोर्टल में सिर्फ तुषार डाल रहा हूँ, तो फिर वो मिसमैच वाली चीज़ मत करना, ठीक है। तो फिर यहाँ से दिक्कत हो सकती है आपको, तो मेक श्योर करना यहाँ भी आप तुषार जैन डाल रहे हो। जस्ट टेकिंग माई एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स के अंदर फुल नेम डालना है खुद का, ठीक है, कैंडिडेट का जेंडर बता दिया, एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, एंड इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि 2-3 चीज़ें ऐसी होती है जो करेक्शन विंडो में भी चेंज नहीं होती, ठीक है। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेरेंट और जेंडर हो गया, पेरेंट्स का नेम हो गया, तो ये सब ऐसी चीज़ें जो करेक्शन विंडो में भी चेंज नहीं होती, तो मेक श्योर करना ये आपकी सारी चीज़ें सही हो, ठीक है। एक बार करने के बाद उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि लिख रखा है अवार्ड कोटा डिटेल्स देनी है, ठीक है, अदर कैटेगरी कोटा अगर आप किसी से हो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हो इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, एज सिंपल एज दैट। बाकी अभी तक यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया, लाइक कर देना वीडियो को ताकि और भी बच्चों के पास पहुँच सके एंड उनको भी हेल्प हो सके, एंड कमेंट में अपने डाउट्स भी बता सकते हो। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी डू यू विश टू अप्लाई फॉर BFA, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इसकी एक्स्ट्रा फीस देनी होगी, अगर नहीं करना तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। ये सारी डिटेल्स वगैरह आ गई। उसके बाद एड्रेस डालना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है, और वही कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो आपको फिर से डालने की जरूरत नहीं है। ये फिल करने के बाद आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपके पास विंडो आ जाएगी कि आपने ये चीज़ें फिल की, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। आफ्टर फिलिंग दैट यू कैन जंप ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज एग्जामिनेशन डिटेल्स, ठीक है। एग्जामिनेशन डिटेल्स में आपको 10th वही 12th के बारे में डालना है, आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स है वो डालना है, आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको बताने होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ करने के बाद मतलब थ्योरी के अलग से बताने होंगे, प्रैक्टिकल के अलग से, एंड आउट ऑफ 100 मार्क्स बताने कि आपको कितने आए थे। तो नीचे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा 10th के मार्क्स एंड 12th के मार्क्स। जैसे ही डालोगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको जाना है सेकंड स्टेप पे, जो कि एकेडमिक्स था। एकेडमिक्स फिल हो गया। एकेडमिक्स फिल करोगे तो लास्ट में फिल करने के बाद जब आप सब प्रीव्यू करोगे तो सारी चीज़ें शो हो जाएगी कि आपने क्या क्या फिल किया। उसको सबमिट करने के बाद देन यू हैव टू शिफ्ट टू द थर्ड पार्ट, दैट इज स्पोर्ट्स, ठीक है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई, आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए रिस्पेक्टिव। अगर नहीं करना तो यू कैन जंप टू नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स अटैच करने पड़ेंगे। अगर अटैच करते हो देन फिर आपको सबमिट करना है एंड फिर फोर्थ स्टेप पे जाना है, दैट इज ECA। अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आप ECA के थ्रू भी ले सकते हो। ECA के थ्रू लेने के लिए आपको नीचे से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है, क्विज में करना है, म्यूजिक में करना है, या फिर किसी वोकल में करना है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता है उसमें, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ड्राइंग हो गया, आर्ट हो गया, ठीक है, डांस हो गया, मतलब जिसमें भी आपके पास नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट, जोनल लेवल के सर्टिफिकेट, या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है, कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया वहाँ से सर्टिफिकेट है, तो वो आप अटैच कर सकते हो। एंड इसमें एक स्पेसिफिक डेट है, वो आप चेक कर लेना कि कौन से स्पेसिफिक ईयर के बाद के सर्टिफिकेट होने चाहिए। जनरली ये 4 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब करंटली इफ यू आर इन 2024 तो 2019 से 2018 से पुराने के सर्टिफिकेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी आप फिर डेट कंफर्म कर सकते हो, बाकी मैं पिन कमेंट में भी वो डेट डाल दूंगा एक बार। तो अगर आपको इसी के थ्रू अप्लाई करना है तो गो फॉर इट, अगर नहीं करना तो यू कैन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अपलोड्स, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके अंदर आपको 3 चीज़ अपलोड करनी होगी। वन इज़ आपकी प्रोफाइल पिक्चर, सेकंड वन इज़ आपका सिग्नेचर, एंड थर्ड वन इज़ स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th बोर्ड, ठीक है। आपको अपलोड करनी होगी 10th बोर्ड और 12th बोर्ड, मतलब ये 4-5 चीज़ें हैं आपको जो स्टार्टिंग में बोला गया था कि अपने डॉक्यूमेंट सेव करके रखना, स्कैन वाले, सेल्फ अटेस्टेड, वो सारे आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। एंड साइज़ चेक कर लेना, अगर साइज़ बड़ा आ रहा है तो आप यू कैन ऑनलाइन रिड्यूस दैट साइज़, मतलब अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे हाउ टू रिड्यूस द साइज ऑफ दिस KB टू दिस KB, तो वो काफ़ी सारी वेबसाइट आएगी, तो आप ऑनलाइन रिड्यूस कर सकते हो वेबसाइट, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड वाला ऑप्शन करोगे फिर 6th ऑप्शन आता है प्रीव्यू का। सबमिट करने के बाद जब प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आ जाएगी जो भी आपने फॉर्म में फिल की है, उसको 3 बार 4 बार 5 बार चेक कर लेना, फिर अपने सिस्टर से या फिर ब्रदर से चेक करवा लेना, इफ अगर आपका सिबलिंग नहीं है तो अपने पेरेंट्स से चेक करवा लेना, ठीक है। पेरेंट्स को बोलना कि आपको इसमें से कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रही, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं लग रही, तो क्रॉस चेक करवा लेना प्लीज़ यार। डायरेक्ट सबमिट मत करना, गलती मत करना, ऐसा मत करना कि एक बार पढ़ लिया मेरे को सही लग रहा है लेट्स क्लिक द सबमिट बटन। सबमिट करने के बाद चेंज नहीं कर पाओगे, बट सबमिट से पहले अगर 3-4 लोगों से दिखा लोगे तो चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है।
प्रीव्यू के बाद सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप सबमिट करने के बाद आप 7th एंड फाइनल स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां पर आपको फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। फ़ी आप डेबिट क्रेडिट किसी से भी यूज़ कर सकते हो, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाएंगे एंड रिस्पेक्टिव आप जा सकते हो, फिर फ़ी अपनी पे कर सकते हो। अगर आप ईसीए के लिए जा रहे हो तो उसकी 100 रुपीज़ आई गेस एक्स्ट्रा फीस है, तो वो फी स्ट्रक्चर भी आपको स्टार्टिंग में पोर्टल में दिख जाएगा, ठीक है। 250 आपकी बेसिक फॉर्म फीस है एंड ये स्पेसिफिक कैटेगरी की अलग अलग डिफरेंट फीस है, तो आप रिस्पेक्टिवली चेक कर सकते हो। सो ये इस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा। कोई भी मिस्टेक है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में डालो, पता लग जाएगा मेरे को भी कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर कलेक्टिव क्वेरीज हुई, काफ़ी सारी क्वेरीज हुई, तो वी कैन डिस्कस इन दी सेपरेट वीडियो। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हुई तो हम इसी वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी शेयर कर देना दोस्तों के साथ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी फ्रेंड्स के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि वो किस तरीके से फॉर्म फिल किए थे, ठीक है। जल्दी मत करना बस। बाकी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन पे भी, इंस्टा पे भी, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ वहाँ पर। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज है, जिस पे भी वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल कम विद दैट वीडियो। टिल देन दिस इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।